अरे भाई तू तो करता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। अब ये कथा हमें साथ साथ में बताती जाएगी, शीशा दिखाती जाएगी, दर्पण दिखाती जाएगी कि देखो तुम ऐसे हो और तुम ऐसे हो और तुमको पता चल गया ऐसे हो। अब किसी व्यक्ति को मुंह पे कुछ दाग लगा दिख जाए और फिर भी खाली छोड़ थोड़ी देगा, उसको साफ करेगा। तो अगर हमको दिख गया कि हाँ कुछ मैलापन अभी लगा हुआ है मन में और कथा ने हमें बता दिया, तो समझदार आदमी कौन? समझदार आदमी वही है जो उस मन के उस दाग को, उस मैल को साफ करे। इसीलिए कथा हमारे जीवन में आती है ताकि हम उससे अपने आप को माप सके। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के जीवन में आए। एक संत जब आता है, और जो सच्चा संत होता है वो सच्चा संत हमेशा अपनी पहचान को छुपाता है। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फले तब ही जब करे दुरा। योग, योग जो होती है ना, योग सिद्धियां, अलग अलग प्रकार की लघिमा गरिमा, ये सब सिद्धियां होती हैं। तो योग और सिद्धियों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, ये कभी भी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। प्रकाश करने से उन योग सिद्धियों का विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए योग जुगति तप, अपना कितना हमने तप किया, अपने जीवन में हमने कितना तप किया, कितना त्याग किया, ये भी किसी को बताना नहीं चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। और मंत्र, मंत्र मतलब भगवान का नाम हमने कितना जाप किया, ये भी हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, हम तो इतनी माला करते हैं, हम तो इतना भगवान का नाम ले लेते हैं एक दिन में, तुम क्या करते हो? ये सारी चीज फले तभी, इनका ये फलती फूलती तभी है जब इनको छुपा के रखा जाता है, इनका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। आज का आदमी सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो सबसे बड़ी गलती यही करता है कि जो एक आध कोई अपनी अच्छी चीज उसने करी होगी उसको दुनिया में गाएगा, सब जगह उसका प्रचार प्रसार करेगा। और अगर गलत काम करना हो तो गलत काम करना तो कोई मुहूर्त नहीं देखना उसको, अच्छा काम के लिए तो मुहूर्त देखेगा और बुरे के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना। वो रात भर में पड़ोसी को भी नहीं पता चलने देगा और हिसाब किताब पूरा। अच्छे कर्मों की हम दुनिया में गाना गाते घूमते। लेकिन गोस्वामी जी कहते जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, योग सिद्धि किसी को प्राप्त हो गई उसको प्रकाशित मत करो, दुनिया को बताओ मत, तप बताओ मत, अपना दान बताओ मत। शास्त्र कह रहे हैं तुम्हारा बायां हाथ दे तो किसको नहीं पता चलना चाहिए? बोलिए ना। उल्टा हाथ दे तो सीधे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए दान करो। तो हम देते तो पूरे गांव को पता होता हमने दिया। एक लोटा भी मंदिर में दान करेंगे तो उसके दान का भी हमको बिल बोर्ड पर नाम चाहिए कि भाई फलाने आदमी ने मंदिर में घंटी दान करी। उसको हर चीज का ब्यौरा चाहिए, हर वस्तु का ब्यौरा चाहिए। फले तबही जब करे दुराय, वो फलती तभी है जब थोड़ा उसको छुपा के रखा जाए। जैसे आदमी अपनी कमाई छुपा के रखता है, कोई अपनी कमाई स्पष्टता से थोड़ी बता देगा। अगर कोई भी आदमी जाके पूछे भैया कितना कमाते हो, तो बड़ा आसानी से हम बोल देते अरे कहाँ भैया, बस दाल रोटी निकल जाती है, इतना कमा लेते, इससे ज्यादा कमाई नहीं बताते। तो ये धर्म की कमाई भी नहीं बतानी चाहिए, जो करो करते चलो करते चलो। पहले के जमाने में एक वो था, कहावत थी, नेकी कर और किस में डाल, पर आज वो बदल गई। आज नेकी कर फेसबुक पे डाल। एक बीच में नहीं बहुत प्रसिद्ध हुआ था वो चित्र, एक व्यक्ति 10 व्यक्ति एक ही केला और दान कर रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, 10 आदमी एक केला दान दे रहे थे। संत हमेशा अपने आप को छुपाता है। संसारी और संत में यही अंतर, संत छुपाता, संसारी छपाता है। वो छपाएगा कि भाई मैंने ये किया, मैं संत छुपाए, कोई पहचान ना ले, छुपा करके रखता है। और संत को पहचानना आसान भी नहीं। भगवत रस की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, भगवान के जनों की बातें तो भगवान ही समझ सकते हैं। आज हमारे ब्रज में आ जाओ, आप धाम में आ जाओ, वृंदावन मथुरा आ जाओ, इतने सारे साधु बाबा जी देखने में एकदम फक्कड़ लगेंगे, कोई लेना देना नहीं किसी चीज का, लेकिन उनका भीतर का साधन देखो आप। संत इस बात से नहीं नापा जाता कि उसके पास भूमि कितनी एकड़ों में है। आजकल व्यक्ति बड़े संत होने का जो टैग देता ना, बड़ा गलत, कि भैया टीवी पे आता कि नहीं, कितने सारे उसको चाहने वाले, कितना उसके चेले चपाटे हैं, कितनी एकड़ में आश्रम है। संत के पास भूमि देखो मत, संत की भूमिका देखो। असल संत की पहचान उसकी भूमिका में। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। साधु का श्रृंगार है ये क्या? तितिक्षवः कारुणिकाः